हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर स्टेट लेवल। इसके पहले हमने वीडियो में बात की थी जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर कौन कौन सी जॉब आती हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर स्टेट लेवल पर वीडियो कब आएगा। कुछ उसमें कमेंट ऐसे थे जिन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थी के मानना है कि जो हमने जॉब यहाँ पर बता रखी है आपको, उसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही डिग्री एलिजिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा चूँकि बीएससी एग्रीकल्चर एक टॉप कोर्सेस है 4 ईयर प्रोग्राम में। सबसे पहले इसी को लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि कुछ जॉब आती थी उसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगते थे। बट कुछ अभी भी कुछ ऐसी जॉब आती हैं जो कई साल बाद जॉब आती है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगते हैं। लेकिन 90% केस ऐसा है, जितने भी अब जॉब आती हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें सभी डिग्री एलिजिबल हैं जितने 4 ईयर प्रोग्राम हैं। बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, फॉरेस्ट्री हो, बीएससी बायोटेक हो, बीएससी बीटेक बायोटेक हो, या फिर आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी हो, बीटेक एग्रीकल्चर हो, जितने भी आप 4 ईयर प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, 10+2 के बाद, वो सभी डिग्री एलिजिबल हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक, अब वो आपने बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट से किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट से किया है कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर आपकी कहीं से भी हो, प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, उससे मतलब नहीं है। एलिजिबिलिटी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर और कोई ब्रांच होना चाहिए। प्राइवेट गवर्नमेंट के यहाँ पर इतना केवल फ़र्क है कि कभी कभी क्या, बहुत सारे मोस्टली ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर प्राइवेट में कैंपस सिलेक्शन स्टूडेंट को नहीं मिलता है। कैंपस सिलेक्शन आप आईसीआर के हर यूनिवर्सिटी में देखें, वहाँ भी नहीं ऐसा होता है। एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे स्टेट में, तो वहाँ भी सभी में ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिसमें कैंपस सिलेक्शन होता है, जिस यूनिवर्सिटी का पहले से डेवलपमेंट रिसर्च में काफ़ी नाम है, जिनका रैंकिंग में अच्छा नाम है, वो यूनिवर्सिटी में केवल होता है। बाद बाकी सभी यूनिवर्सिटी में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है। अब आप कैंपस सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता, मान लो कोई अगर जॉब आई, ठीक है, कैंपस सिलेक्शन से, तो बहुत ज़्यादा मिलता है, तो 25,000 से लेकर के और ये 35,000 तक पर मंथ। अब ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका लाइफ में कोई सपना नहीं है, कुछ सोचते गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, केवल बस ऐसे ही सिंपल करके खाना है, कुछ ही नौकरी करनी है, चापलूसी करनी है, तो उनको लगता है कि ये 25-30,000 रुपये बहुत है। लेकिन जब आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर प्लेसमेंट करने का मन भी नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट करते भी नहीं हैं। ठीक है, हम कहते हैं चलिए करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमें प्लेसमेंट के लिए केवल करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे कुछ काम करना चाहते हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर करके आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आप जा करके अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं, उसके बाद आप पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी डिग्री आपकी एलिजिबल हैं। ऐसा मत सोचें कि मैं केवल बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, या फिर आपका बीएससी बायोटेक, फिशरीज, कुछ भी कोर्स है, यहाँ पर सभी एलिजिबल होते हैं, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो ये जनरल बात थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक, चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके स्टेट लेवल में कौन कौन से बीएससी एग्रीकल्चर और जो भी आपकी 4 ईयर प्रोग्राम है, उनको करने के बाद कौन कौन सी जॉब आती हैं। स्टेट मतलब यहाँ पर ऑल स्टेट से संबंध है, ऐसा नहीं कि मैं केवल यूपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑल स्टेट में ये जॉब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, क्योंकि स्टेट में मोस्टली जॉब आती हैं वो पीसीएस से आती हैं। ठीक, पीसीएस से, पब्लिक सिविल सर्विसेज। अब जो पीसीएस से जॉब आती हैं वो हर स्टेट में हर साल जॉब भरी जाती हैं। पीसीएस से जो भी वैकेंसी होती है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में गन्ना पर्यवेक्षक मान लो 10 सीट है, 15 सीट है, या वो हर स्टेट का है। बिहार का तो बिहार पीसीएस, एमपी का तो एमपी पीसीएस, राजस्थान का राजस्थान पीसीएस, यूपी है तो यूपी पीसीएस। तो यूपी पीसीएस में, मतलब पीसीएस में जितने भी यहाँ पर एग्रीकल्चर की जॉब होती हैं, वो सीट रिजर्व होती है कि अगर मान ली एक ज़िले में उनको मान लो जो है कि 15 उनको पीसीएस से गन्ना सेक्टर में, गन्ना विभाग में उनको जॉब भरनी है, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर ही केवल है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई आपका बीटेक वाला जाएगा या फिर आपका एमबीबीएस वाला जाएगा, बीए वाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए यहाँ पर 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कौन कौन सी आपकी जॉब, तो हम लोग कुछ इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, आप अगर चाहते हैं तो आप रिसर्च सेंटर में भी जा सकते हैं। ठीक है, रिसर्च में जो है आप जा सकते हैं। चलिए, इस रिसर्च में जाने के लिए, जैसे आप साइंटिस्ट अगर बनना है, तो आपको साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास जो डिग्री है वो बीएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
मान लीजिए आपको कोई रिसर्च अगर करनी है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, साइंटिस्ट बनना है, तो आप यहाँ भी मौका है। जैसा हमने आपको से सेंट्रल लेवल में बात की थी, उस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा और यहाँ पर आप आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको तब भी उस वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी जॉब ऐसी हैं जो सेंट्रल लेवल पर है। जो सेंट्रल लेवल का जॉब वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, उसको कई विद्यार्थी डेली देखते हैं। उसमें हमने बता रखा है टॉप ए क्लास की जॉब कौन कौन सी हैं, कौन कौन जॉब बैंकिंग में आती हैं, कब उसमें जॉब जो आपकी क्रिप्को और आपकी इफको में आती है, ठीक है, तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें रिसर्च के बाद, इसमें बात करें हम लोग एकेडमिक सेशन में। एकेडमिक सेशन क्या होता है? पढ़ाने लिखाने वाला। जैसे इसमें मान लो अगर आपको प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर, तो प्रोफेसर जैसे यूनिवर्सिटी में देखा होगा आप लोग, प्रोफेसर होते हैं जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, वो प्राइवेट हो, अरे वो सॉरी आपकी जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो होती हैं उन सभी में, ठीक है। तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको यहाँ पर एमएससी और पीएचडी होनी चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर से और आपकी पीएचडी, ठीक। अगर पीएचडी नहीं है तो केवल यहाँ पर आप एमएससी एग्रीकल्चर एंड नेट क्वालिफाई, ठीक। इसमें तो प्रोफेसर के यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी हैं, एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी और एमएससी एग्रीकल्चर नेट, ठीक। इसके बाद इसी में आप जो है पर्टिकुलर, जैसे आप पीजीटी एग्जाम देना चाहते हैं इंटर कॉलेज में, जो बीएससी एग्रीकल्चर के इंटर कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट, आप वहाँ भी पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं इंटर कॉलेज में, आप यहाँ बन सकते हैं इसको थ्रू। और इसके लिए केवल आपके पास में एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक, पीजीटी। एक और आती है टीजीटी, देखिए आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं और बहुत सारी वैकेंसी जल्दी फिल भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से पढ़ाई किया है, तो वो बहुत ज़्यादा बैठा नहीं मिलेगा, साल 2 साल उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। टीजीटी के लिए क्या है आपको पता है, यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और प्लस बीएड, ठीक। तो ये हो गई बात एक रिसर्च में और एक एकेडमिक सेशन में। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अदर्स। अदर में यहाँ पर 2 कैटेगरी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अदर में जो सबसे यहाँ पर मेजर पार्ट अदर के लिए वो है आपका पीसीएस से, ठीक है, अदर में पीसीएस से। और एक यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। और एक यहीं पर बात करते हैं हम लोग कैंपस सिलेक्शन, कैंपस से। तो 3 कैटेगरी हम लोग देखते हैं अदर में। तो रिसर्च में आपकी बात समझ गए, एकेडमिक क्या क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अदर में पीसीएस से। और ये पीसीएस वाली जो वैकेंसी है ये हर साल भरी जाती है, क्योंकि हर साल पीसीएस एग्जाम होता है, भले ही किसी साल कम हो किसी बार ज़्यादा हो, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हर ही साल जो है, हर साल आप तैयारी करके जो विद्यार्थी करेंगे वो हर साल जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं पीसीएस में। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपकी पीसीएस में कौन कौन सी जॉब होती हैं। पीसीएस एग्ज़ाम निकालने के लिए आप सभी को पता है, चूँकि ये टॉप क्लास की जॉब है, इसमें आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा और प्री एग्ज़ाम के बाद 3 कंडीशन होती हैं, मेंस एग्ज़ाम देना होगा और इसके बाद में आपका होता है इसमें इंटरव्यू। तो 3 इसमें प्रोसेस होते हैं। बाद बाकी जो यूपी ट्रिपल एससी से जॉब आती है उसमें केवल इंटरव्यू नहीं होता है, केवल वहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि पीसीएस में आपकी कौन कौन सी जॉब आती हैं। तो इसमें जो जॉब आती हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब होती हैं, ठीक है। ये सभी जो जॉब हैं वो जिले लेवल पर जॉब होती हैं। इसमें जो पहले आपकी जॉब है जिले लेवल पर वो होती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA, ठीक। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ कृषि प्रावधिक सहायक। इसे हम लोग बोलते हैं वरिष्ठ माने सीनियर, ठीक है, वरिष्ठ कृषि सहायक, ये एक है STA, ठीक। वरिष्ठ कृषि प्रावधिक सहायक, प्रावधिक सहायक। एक इसी में आती है इसी पीसीएस से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, ठीक।
एक यहीं पर आती है, इसी में भरते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये इसको बोलते हैं जिला उद्यान अधिकारी, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं हिंदी में जिला उद्यान अधिकारी, ठीक। अब यहीं पर नेक्स्ट इसी में है एक और, इसी में डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन ऑफिसर। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं जिला गन्ना पर्यवेक्षक, जिला गन्ना पर्यवेक्षक। ये एग्रीकल्चर स्टेट लेवल में वीआईपी जॉब होती हैं, ठीक है। ये टॉप ए क्लास की जॉब है स्टेट लेवल पर, ठीक। अब यहीं पर नेक्स्ट एक है, इसी में डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, ठीक। इसके बाद में इसी में, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिला भूमि संरक्षक अधिकारी, इसे हम लोग बोलते हैं जिला भूमि संरक्षक अधिकारी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऑफिसर की पोस्ट आती है इसमें, तो आप पीसीएस से ये जो है यहाँ पर बन सकते हैं इन सभी में, ठीक है। इसके लिए आपका प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू होता है पीसीएस से, ठीक। तो ये बात हो गई पीसीएस से। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर यूपी SSC, ये आपका एग्ज़ाम जो है इसके नाम से फॉर्म आता है, और इसमें आपकी ये आपकी ब्लॉक लेवल की जॉब है। इसमें आपकी जॉब आती है टीए की, ठीक। ये साल 2 साल में आती है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, ठीक है। कभी 2500 आती हैं, इस तरीके से वैकेंसी बढ़ती है, कभी 500 आती है, कभी 1000 आती हैं। तो स्टेट लेवल पर ये आपकी ब्लॉक लेवल की जॉब होती है टीए, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें केवल एग्ज़ाम होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक। इसी में एक और आती है एडीओ का आती है, ठीक है। और इसको हम लोग एक और इसमें जॉब आती है कैन सुपरवाइज़र, गन्ना सुपरवाइज़र की, ठीक है। तो एक और लिखेंगे यहीं पर हम लोग कैन सुपरवाइज़र। इनमें जाने के लिए केवल आपको, ये आपकी सी क्लास की जॉब है, 3rd ग्रेड की है ये, ठीक है। तो इनमें जो जितने भी एग्रीकल्चर में जो जॉब आती हैं, अगर वो 3rd क्लास की जॉब है, सी क्लास की जॉब है, तो उसमें जो है केवल एग्ज़ाम होता है, उसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता है। तो देखिए आपके इसमें रिसर्च में, इसके बाद एकेडमिक सेशन में, इसके बाद अदर में, पीसीएस में और यूपी SSC में। अब आपका बचता है कैंपस सिलेक्शन, जो मोस्टली विद्यार्थियों का मेन मुद्दा होता है, क्योंकि मोस्टली विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े, हमारा सिलेक्शन कहीं ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब आपका कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है यूनिवर्सिटी में, और उसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब कैंपस सिलेक्शन के बारे में। चलिए अब यहाँ पर आपको जो लास्ट यहाँ पर बचा हुआ है वो है कैंपस, ठीक। कैंपस सिलेक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, कैंपस सिलेक्शन। देखिए कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें 2 तरीके हैं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो आपको यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है। बताया था आपको लगभग जो कैंपस सिलेक्शन होता है यहाँ पर, वो जो जॉब है ये 25,000 से लेकर के मिनिमम और 35,000 तक। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि आईसीआर अगर आप देखेंगे जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत तगड़ा सिलेक्शन होता है, वो तगड़ा पेमेंट मिलता है उसमें, ठीक है। जैसे आपका जो टॉप आईसीआर जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना PAU, उसका सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक। अब मैं यहाँ तो नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितना जाता है, लेकिन आईसीआर में जितनी यूनिवर्सिटी हैं तो PAU का सबसे बड़ा प्लेसमेंट जाता है। उसमें कई विदेशी कंपनियां भी आती हैं, जहाँ लड़के स्टूडेंट जो है यहाँ से इंडिया से विदेश में चले जाते हैं कैंपस सिलेक्शन पर, इतना अच्छा वहाँ पर पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कैंपस सिलेक्शन में स्टेट लेवल पर। देखिए कैंपस सिलेक्शन में स्टेट लेवल पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, अब मैं ये कि देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्राइवेट आजकल जगह जगह यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं, कॉलेज खुले हुए हैं प्राइवेट, वो बीएससी एग्रीकल्चर करवाते हैं, बोलते हैं स्टार्टिंग में कि मैं जॉब दिलवाता हूँ, लेकिन आप पता कर लीजिएगा वहाँ पर, पता किससे करेंगे, जो स्टूडेंट 3rd ईयर में है।
चूँकि फोर्थ ईयर बच्चों मुलाकात आपकी नहीं हो पाएगी, बच्चे चले जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आप थर्ड ईयर हैं वो थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी फोर्थ ईयर वालों से कन्वर्सेशन करते रहते हैं। जब भी वार्तालाप करते हैं उनको जानकारी हो जाती है कि यहाँ पर वास्तव में कितने सिलेक्शन हुए हैं कैंपस, कितने नहीं हुए हैं। और 10-15 हज़ार रुपये जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ना करें बीएससी जहाँ से प्राइवेट कोई कैंपस भी नहीं मिलता है और जहाँ पढ़ाई भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो आपकी स्टेट में होती है। अब मैं बात करूं जैसे यूपी में, तो यूपी में 4 यूनिवर्सिटी हैं। मोस्टली जो सिलेक्शन कैंपस होता है मोस्टली आपका 90% केस सीएसए कानपुर से होता है। बाद बाकी अदर यूनिवर्सिटी में, हाँ मेरठ में भी होता है, लेकिन और 2 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन वहाँ पर कम होता है कैंपस सिलेक्शन। कभी कभी आती है, कभी कभी कंपनी नहीं भी आती है। जो यूनिवर्सिटी रिसर्च डेवलपमेंट के बेस पर बहुत अच्छी है वहाँ पर कंपनी अच्छी आती है, जहाँ अच्छी नहीं है तो वहाँ भी कंपनी भी कम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लोग बात करेंगे। हर यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्लेसमेंट सेल ऑफिस। प्लेसमेंट सेल ऑफिस, ठीक है, प्लेसमेंट सेल ऑफिस, ये हर यूनिवर्सिटी में ऑफिस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पीएसओ, प्लेसमेंट सेल ऑफिस। अब इस प्लेसमेंट सेल ऑफिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सेवा योजना निदेशालय। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्टेट में तो हिंदी में लिखना ज़रूरी है। सेवा योजना निदेशालय। कैसे मिलता है आपको प्लेसमेंट? ठीक है, यहाँ पर नोटिस बोर्ड में जब भी कोई कंपनी आती है तो ये लोग नोटिस निकालते हैं। उस नोटिस बोर्ड में बता देते हैं कौन सी कंपनी आई है। उसमें स्टूडेंट क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो रजिस्ट्रेशन आपसे कुछ फीस भी लगती है। जैसे कभी कभी स्टेट में 300 रुपये फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की। कुछ यूनिवर्सिटी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा लेते हैं स्टूडेंट से। उसमें स्टूडेंट्स अपना डेटा भरता है, बीएससी एग्रीकल्चर कितने परसेंटेज है और आपका जो है किस कोर्सेस है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्या है। ठीक, अब ये जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोई भी यहाँ पर कंपनी आके, प्राइवेट कंपनी आके आपका इंटरव्यू लेती है। ठीक है, इसके बाद इसका रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आता है तो आपका यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ कैंपस सिलेक्शन में जाने का। अब कुछ ये तो हम लोग बोल सकते हैं उसको ऑफलाइन, लेकिन कैंपस सिलेक्शन ऑनलाइन भी होता है। जैसे किसी कंपनी ने जॉब निकाली, आप उस कंपनी में गए, आपने वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया अपना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन। तो उसके बाद भी वो आपको बुला लेते हैं कॉल करके कि हाँ आप आ जाइए, आपका इंटरव्यू है। इस तरीके से आप इसमें कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी इंटरव्यू लेकर के। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे हमारी जो कंपनी से जो कैंपस सिलेक्शन होता है उसमें कौन कौन सी कंपनी आती हैं। तो कुछ कंपनी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बात है प्राइवेट में कौन कौन सी कंपनी आती हैं। जैसे कंपनी अगर बात करें प्राइवेट में तो बहुत सारी सीड की कंपनी है, बीज की, पेस्टिसाइड दवा कंपनी है, बहुत सारी फर्टिलाइज़र की हैं। तो जो भी कृषि संबंधित यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो सब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ कंपनी के बारे में। जैसे कंपनी है सीड एंड पेस्टिसाइड दोनों की, ड्यूपेंट। ये किसके लिए है? सीड एंड पेस्टिसाइड के लिए इसका निर्माण करती है ये, सीड और पेस्टिसाइड का। ठीक, ड्यूपेंट कंपनी। ठीक, एक इसके बाद कंपनी है यहाँ पर एडामा इंटरनेशनल। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देती है, एडामा इंटरनेशनल। और ये कंपनी आपकी इजराइल की है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये जो है काम करती है। इजराइल कंपनी है ये इंडिया में काम करती है। ठीक, और ये हर स्टेट से स्टूडेंट को ले जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये भी आप कंपनी है वो सीड के लिए है, सीड, बीज और पेस्टिसाइड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक कंपनी और है प्राइवेट सेक्टर में, एडवेंडा। ये भी इसी काम करती है, सीड एंड पेस्टिसाइड का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक है बेयर कंपनी, बेयर। इसके बाद एक है सिंगेटा। ठीक है, आप डिब्बा लीजिएगा बीज का, उसमें लिखा रहता है सिंगेटा। तो ये जो कंपनी है सीड कारपोरेशन के लिए सीड बनाती हैं।
ठीक। तो ये सारी प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी भी और कंपनी है, मुझे अभी ज़्यादा जानकारी इसमें है भी नहीं, ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनी है, चूँकि बहुत सारी बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर इतने क्षेत्र ही हैं जॉब में, आप कितने बता देंगे फिर भी इसके बाद छूट जाते हैं बहुत सारे क्षेत्र कि जहाँ जहाँ जॉब आते हैं, ठीक। फर्टिलाइजर्स हो या फिर वो आपके पेस्टिसाइड हो या वो सीड को लेकर के हो, ठीक। तो बहुत सारी यहाँ पर जॉब आती हैं जो हमें भी अभी क्लियर मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है, ठीक। ये हमने पता की स्टूडेंट से, इसलिए मुझे इतनी जानकारी मिली है। बाद बाकी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखेंगे आपको प्राइवेट सेक्टर में कंपनी का नाम नहीं कोई बता पाते हैं, ये वही बता पाएंगे जो स्टूडेंट इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मैंने जब उनसे बात की स्टूडेंट से जिनका इंटरव्यू हुआ है, उन सभी ने ये सारी कंपनी के बारे में मुझे जानकारी दी है, जितना मुझे पता है हमने आपको बता दिया, ठीक। और भी इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है जिनमें आप जा सकते हैं। जब आप BSc 4th ईयर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन सी जॉब आती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में इसको आया होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।